प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और हाईकोर्ट प्यून की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद में कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी दोस्तों आपकी तैयारी है। ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें राजस्थान जीके के तमाम क्वेश्चन, जो भी छोटे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों हैं, सारे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखना और लास्ट में कमेंट कर देना कितने प्रश्न आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। तो क्लास का पहला ही प्रश्न आपके सामने पूछा है, जैसलमेर किस उपनाम से प्रसिद्ध है। कमेंट करेंगे दोस्तों, जैसलमेर का उपनाम क्या है। सूर्य नगरी, स्वर्ण नगरी, राजस्थान का गौरव, मरु नगरी। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर रहेगा कि जैसलमेर को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहते हैं। जो भी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। सूर्य नगरी है वो जोधपुर है। राजस्थान का गौरव दोस्तों है चित्तौड़गढ़। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सभी बता रहे, जो भी उनका सबका उत्तर राइट है। अगला प्रश्न पूछा है, धौलपुर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था। बात करेंगे दोस्तों धौलपुर के बारे में। धौलपुर को प्राचीन समय में क्या कहते थे, श्रीमाल, कोटी, धवलपुर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कोटी दोस्तों। कोटी है ना, ये क्या है, धौलपुर का प्राचीन नाम है। यानी ऑप्शन जो भी यहाँ पर बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया। बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि महर्षि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था, मरुकांतार। ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला पूछा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसके दोस्तों आपको बताना है, जिसके दोस्तों तट पर क्या बना हुआ है, नटनी का चबूतरा। जैसमंद झील, पिचोला झील, नक्की झील, सांबर झील। नटनी का चबूतरा बना हुआ है दोस्तों, वो जैसमंद झील पर है। किस पर है, सॉरी पिचोला झील पर है। जैसमंद तो क्या है दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। और नटनी का चबूतरा बना हुआ है पिचोला झील पर। ये पिचोला झील कहाँ पर है, पिचोला झील उदयपुर में है। यहीं पे नटनी का चबूतरा बना हुआ है। अगला सवाल आपसे पूछा है, किस नदी को वागड़ कांठल की गंगा कहते हैं। कमेंट करेंगे, वागड़ कांठल की गंगा है वो किससे कहा जाता है। ये सारे सवाल जो मैं आपको दोस्तों करवा रहा हूँ, राजस्थान की किसी न किसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है, तो हल्के में बिल्कुल मत लेना, ठीक है ना। कांठल और वागड़ की गंगा है वो माई कहलाती है। माई नदी को आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है और साथ में कांठल और वागड़ की गंगा भी कहा जाता है। अगला पूछा, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। मतलब राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। राजस्थान में अगर सर्वाधिक वर्षा का पूछे आपसे, तो सर्वाधिक वर्षा होती है झालावाड़ जिले में। कहाँ पर होती है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान झालावाड़ है। इसी कारण दोस्तों अगर आपसे पूछे कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो संतरा उत्पादन के हिसाब से राजस्थान का नागपुर है वो झालावाड़ जिला ही कहलाता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है झालावाड़। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो माउंट आबू। दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सारे क्वेश्चन देख लो कितने इंपॉर्टेंट है। अगला पूछा है, खड़ीन वर्षा जल संग्रहण की पद्धति है, ये कहाँ पाई जाती है। कमेंट करेंगे दोस्तों, खड़ीन अगर आपसे पूछे क्या है, तो ये दोस्तों वर्षा जल के संग्रहण की परंपरागत विधि है। और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, देखिए झालावाड़ से, अलवर, जैसलमेर, सीकर। तो खड़ीन की उत्पत्ति दोस्तों हुई है जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों से। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। खड़ीन कहाँ पाई जाती है दोस्तों, जैसलमेर में पाई जाती है। अगला पूछा है, राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा, मावट जिसे कहते हैं दोस्तों, मावट किन कारणों से होती है। कमेंट करेंगे, मावट होने के कारण क्या होते हैं दोस्तों, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवा, पश्चिमी विक्षोभ, पछुआ हवाएं, या हिमालय तट से टकराकर वापस लौटती मानसूनी हवाएं। तो आप सबको पता है दोस्तों, मावट होने का कारण एक ही है, क्या है दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन बी आप सबका राइट है। मावट क्या होती है, शीतकाल की वर्षा मावट कहलाती है। और मावट किन पवनों से होती है दोस्तों, ये होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। कमेंट करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी अजमेर, लालगढ़ बीकानेर, सेवर भरतपुर, दुर्गापुरा जयपुर। तो बिल्कुल आपका मसाला अनुसंधान केंद्र है वो है तबीजी अजमेर में। कहाँ पर है, तबीजी अजमेर में। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये भी सवाल आया हुआ सवाल है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो है सेवर में। और ये सेवर कहाँ पर है, सेवर है भरतपुर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका राइट है। अगला पूछा, पांचरा बांध कहाँ पर है। पांचरा बांध दोस्तों है वो आपको बताना है, मिट्टी से बना बांध है, दौसा,
सवाई माधोपुर, करौली, अलवर। पांचनाबाद के बारे में अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में दोस्तों, तो पांचनाबाद करौली में है। कहाँ पर है ये बात? करौली में स्थित है पांचनाबाद। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी ऐसी क्लासें वो और भी हमारे पास मिलती रहे। अगला प्रश्न पूछा, भाखड़ा नागल परियोजना नागल बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? यहाँ पर कमेंट करना है, भाखड़ा नागल परियोजना में नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? भागीरथी नदी, चिनाब नदी, पार्वती नदी, सतलज नदी दोस्तों। तो बिल्कुल ये जो नागल बांध बना हुआ है सतलज पे, किस पे बना हुआ है? सतलज नदी पे बना हुआ है। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजा बांध कहाँ पर स्थित है? कमेंट करेंगे मेजा बांध, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर, उदयपुर। मेजा बांध दोस्तों हैं वो अपने भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित हैं। अगला पूछा, बनास नदी पे कौन सा बांध बना हुआ है? रामगढ़ बांध, मेजा बांध, बिसलपुर बांध, जवाई बांध। तो बिल्कुल आप सबको ध्यान रखना दोस्तों, बनास नदी पे बिसलपुर बांध है। अगर आपसे पूछे मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध है? तो जवाई बांध है। ये जवाई बांध कहाँ पर है? पाली में है, ठीक है। और बिसलपुर बांध है वो बनास नदी पे निर्मित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, निम्न में से जंगल की आग किसे कहते हैं? जंगल की आग, जंगल की ज्वाला दोस्तों किसे कहते हैं? बिल्कुल यहाँ पर वैज्ञानिक नाम है, थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। आप ढूंढ रहे होंगे प्लास का ऑप्शन कहाँ पर है, प्लास या डाक का ऑप्शन। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि यहाँ पर उत्तर प्लास यहाँ होना चाहिए, बट यहाँ पर क्या है, उनका वैज्ञानिक या वनस्पतिक नाम लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, जंगल की आग दोस्तों है वो किसे कहते हैं? ब्यूट या मोनोस्पा को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना किस जिले में की गई है? कमेंट करेंगे, राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है दोस्तों, वो किस जिले में की गई है? तो पुलिस यूनिवर्सिटी है जोधपुर में दोस्तों। राजस्थान पुलिस यूनिवर्सिटी की स्थापना जोधपुर में की गई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी का पूरा कोर्स मात्र 449 में आपको मिल जाएगा। और जो विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का संपूर्ण कोर्स मात्र 299 के अंदर सारे विषय आपको मिलने वाले हैं। सभी वीडियो के दोस्तों आपको क्लासेस की वीडियो लेक्चर एंड पीडीएफ मिल जाएंगे, जिससे आप घर बैठे शानदार तैयारी कर सकते हो। तो प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करें, और सीटी का कोर्स वो है तो वो भी हमारे पास आपको मिल जाएगा। तो सारे कोर्स हमारे ऐप में उपलब्ध है। एक बार प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, फिर जो आप कोर्स लेना चाहते हो वहाँ से कोर्स परचेस कर लीजिए। बेस्ट कंटेंट और अच्छी क्वालिटी के साथ आपको मिल जाएगा, ठीक है। पेमेंट किसी अगर और नंबर से करना चाहते हो तो देखो हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने। अगला पूछा, वनस्थली विद्यापीठ किस जिले में है? कमेंट करेंगे, वनस्थली विद्यापीठ दोस्तों है वो है टोंक में, ठीक है। अगला सवाल जो आपके सामने पूछा है पर साथियों, राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? राजस्थान का पहला खुला विश्वविद्यालय दोस्तों वो है कोटा में। कहाँ पर है? कोटा में। अगला सवाल, अगला पूछा, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है दोस्तों? खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का। तो राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है वो है दोस्तों अजीत भवन जोधपुर। कौन सा भवन? अजीत भवन जोधपुर। अगला सवाल दोस्तों, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर निर्मित किया गया है? कमेंट करेंगे, बप्पा रावल पैनोरमा कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में, ठीक है ना। बप्पा रावल पैनोरमा उदयपुर में निर्मित है दोस्तों। अगला पूछा, सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना कहाँ पर की गई है? सिलिकन वैक्स म्यूजियम की स्थापना की गई है नाहरगढ़ में दोस्तों। कहाँ की गई है? नाहरगढ़ में। अगला, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोह खनिज, क्रोमियम, जस्ता, मैग्नीज। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? तो वो खनिज आपका रहेगा जस्ता, ठीक है ना। जस्ता ऑप्शन आपका सही है। अगला पूछा है, पेट्रोलियम के उत्पादन में देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? कमेंट करेंगे दोस्तों, पेट्रोलियम के उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूसरा स्थान है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान का सेकंड स्थान लगता है भाई साहब। अगला पूछा, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, है ना, ये किस निर्माण में आवश्यक हैं? इनका जो उपयोग दोस्तों होता है वो कहाँ लेते हैं? जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट, इनका उपयोग कहाँ लेते हैं दोस्तों? तो इनका उपयोग लेते हैं रासायनिक उर्वरक बनाने में। कहाँ इनका उपयोग लेते हैं दोस्तों? रासायनिक उर्वरक बनाने में इनका काम लिया जाता है। अगला प्रश्न पूछा है, खेतड़ी जिस धातु के लिए प्रसिद्ध है वो है, मतलब खेतड़ी से क्या निकलता है? अबरक, जस्ता, तांबा या लोहा? खेतड़ी दोस्तों है ना वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या है दोस्तों? एक बिल्कुल तांबा खनन क्षेत्र है। अगला सवाल, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है। चूहों की देवी किसे कहते हैं दोस्तों? शीतला माता, केला देवी, करणी माता या समस्त? तो चूहों की देवी है दोस्तों वो करणी माता है, और करणी माता का मंदिर बना हुआ है देशनोक बीकानेर में।
इनके मंदिर में चूहे दोस्तों अधिक पाए जाते हैं और इनके मंदिर में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, उन्हें काबा कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा कि भाई चूहों की देवी किसे कहते हैं? करणी माता को चूहों की देवी कहते हैं। पटवारी एग्जाम में आया हुआ सवाल है। अगला सवाल, किस लोक देवता की ख्याति 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में है? कमेंट करेंगे 4 हाथों वाले लोक देवता दोस्तों, तो वो है यहाँ पर कौन से? वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी को मेरे साथियों क्या बोलते हैं? 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला सवाल, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता कहा जाता है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। ऐसे लोक देवता जिन्हें गोगा जी की भांति क्या कहते हैं दोस्तों? नागों के देवता कहते हैं। तो वो अपने देवता कौन है दोस्तों? वो है तेजा जी। तेजा जी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, रामदेव जी के मंदिर में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों। रामदेव जी की जो पतंगी ध्वजा होती है ना, उसे क्या कहते हैं? पतंगी, नेजा, पताका, फरहरी। तो रामदेव जी की पतंगी ध्वजा होती है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे नेजा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नेजा कहा जाता है। अगला है, सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर बना हुआ है? सांबर झील में किस देवी का मंदिर दोस्तों है? तो सांबर में बिल्कुल शाकंभरी देवी का। सांबर में क्या बना हुआ है दोस्तों? शाकंभरी देवी का मंदिर बना हुआ है। अगला प्रश्न पूछा है, महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्न में से कौन से स्थान में हुआ? कमेंट करेंगे दोस्तों। महर्षि दयानंद सरस्वती का स्वर्गवास हुआ था, वो किस स्थान पे हुआ था? जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो यहाँ पर आप सबका उत्तर आएगा बिल्कुल अजमेर। ठीक है ना। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास कहाँ हुआ था? अजमेर में हुआ था। सूफी निर्णय को क्या कहते हैं? कमेंट करेंगे। सूफी निर्णय होते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें मुरीद कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल दोस्तों करके ही जाना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सूफी मत का संप्रदाय नहीं है? सूफी मत का संप्रदाय देखिए दोस्तों, सैयदाना नहीं है, सिस्तिया है, सोहरावर्दी और कादियारी है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा ए। अगला है, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध किस सिलसिले से है? ख्वाजा मोइनुद्दीन का संबंध किससे दोस्तों है? ख्वाजा मोइनुद्दीन का संबंध है चिश्ती सिलसिले से। किससे है? चिश्ती सिलसिले से। ठीक है, बेणेश्वर धाम कहाँ पर है? बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है दोस्तों, है ना। ये मेला भरता है नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में, सोम माई और जाखम के संगम पे भरता है। कब भरता है? माघ पूर्णिमा को। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, जाम्बोजी के 29 नियम का पालन करने वाले कहलाते हैं? जो भी जाम्बोजी के 29 नियम का पालन करते हैं दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं बिश्नोई। क्या कहा जाता है फिर साथियों? बिश्नोई कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, खलकानी माता का मेला कहाँ भरता है? कमेंट करेंगे खलकानी माता का मेला, है ना। लोनियावास, यहाँ दोस्तों मांगलियावास, बिलाड़ा में या ओशिया में। तो खलकानी माता का मेला भरता है लोनियावास में। कहाँ भरता है साथियों? लोनियावास में भरता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी कोर्स परचेस करना चाहता है, आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें। अभी भी आप कोर्स परचेस करके बढ़िया शानदार कंटेंट के साथ में तैयारी कर सकते हो। अगर आपकी साइंस कमजोर है, मैथ कमजोर है, जो भी आपका विषय कमजोर है, कोर्स लेके बढ़िया तैयारी कर लो। और जो हाईकोर्ट प्यून की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट प्यून का इससे अच्छा कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। तो ज्वाइन करके बढ़िया आज से तैयारी स्टार्ट कर लो आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शीतला माता का मेला भरता है? कमेंट करेंगे भाई साहब, शीतला माता का मेला कहाँ भरता है? तो शीतला माता का मुख्य मंदिर है चाकसू जयपुर में। तो इनका मेला भी कहाँ भरता है? जयपुर में इनका मेला भरता है। अगला सवाल पूछा है, गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय में कौन सा त्यौहार आता है? जब गर्मी की समाप्ति हो जाती है दोस्तों और वर्षा का आगमन होता है, तब कौन सा दोस्तों त्यौहार आता है? तीज आती है। तब क्या आता है दोस्तों? तीज का त्यौहार आता है। तीज का त्यौहार मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं? तीज मुख्य रूप से कहाँ मनाते हैं अगर आपसे पूछे दोस्तों, तो जयपुर की तीज है, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला, किस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि माघ पूर्णिमा को भरने वाला बेणेश्वर मेला दोस्तों, जो कि नवाटापुरा डूंगरपुर में भरता है, इस मेले को क्या बोलते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। ठीक है, अगला है, बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं? बल्ले आभूषण कहाँ पहनते हैं? सिर पर, कान में, नाक में, हाथों में दोस्तों। तो बल्ले आभूषण हाथों में कहाँ पहनते हैं? हाथों में पहना जाता है। अगला पूछा है, कंठी आभूषण कहाँ पहनते हैं? कान में, सिर पर, गले में, हाथ में दोस्तों। कंठी है, तिमणियाँ हैं, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? महिलाओं के गले के आभूषण हैं। तो यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा गले में। अगला सवाल, सत्य प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली पहली राजपूत रियासत कौन सी थी दोस्तों? बताओ, सत्य प्रथा पर सबसे पहले रोक कहाँ लगी थी? जोधपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर। सत्य प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाली प्रथम राजपूत रियासत थी दोस्तों बूंदी। कौन सी थी? बूंदी। अगला सवाल, अगला प्रश्न पूछा, मारवाड़ में दामनी क्या है? ओढ़नी का प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, राजस्व कर, सिंचाई का औजार। तो मारवाड़ में दामनी है वो क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ओढ़नी का प्रकार है। ठीक है, लहरिया स्त्रियों द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? लहरिया ओढ़ना होता है दोस्तों
और यह महिलाओं के द्वारा किस मास में ओढ़ा जाता है? श्रावण में ओढ़ा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। तगड़ी क्या है? आभूषण है, वस्त्र, वाद्यंत्र, लकड़ी का खिलौना। तो तगड़ी होती है क्या होता है दोस्तों? एक तरीके का आभूषण होता है, या वस्त्र भी इसे आप कह सकते हो। ठीक है, अगला पूछा सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? सुबटिया लोकगीत का संबंध दोस्तों है वो है भील स्त्री से। किससे है? भील स्त्री से। अगला प्रश्न आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साल मिलकर गाते हैं उसे क्या कहते हैं? हमसीडो कहा जाता है। ठीक है, रिवीजन कर रहे हैं अपन। ये क्या हो रहा है दोस्तों? आपका अंतिम समय का रिवीजन हो रहा है। मैं ऐसी क्लास से आपके सभी विषय के लेके आने वाला हूँ, जिससे क्या हो जाएगा आपका एक तरीके से बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा। राणा महाराजा सवाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार का निर्माण किस श्रेय किया? तो यहाँ पर आपका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। यहाँ पर आपका उत्तर रहेगा, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन थोड़े क्या है चेंज हो गए। इसका उत्तर रहेगा दोस्तों देवर्षि भट्ट ब्रजपाल। ठीक है, देखिए ये थोड़े ऑप्शन क्या है उसमें, इसके ऑप्शन इसमें चले गए और इसके इसमें आए, कोई बात नहीं। जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन थे? जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक दोस्तों भानु जी। कौन थे? भानु जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन वीणा के निर्माता कौन है? कमेंट करेंगे। मोहन वीणा के निर्माता दोस्तों हैं वो है आपके पंडित विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, अगला पूछा है संगीत रत्नाकार के रचनाकार है। संगीत रत्नाकार के रचनाकार दोस्तों हैं वो अपने हैं सारंगधर। कौन है? सारंगधर। रिवीजन इसी तरीके से किया जाता है मेरे साथियों। रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपूताना की किस शैली के समझते हैं दोस्तों? डालू का संबंध किससे है? डालू का संबंध दोस्तों किस चित्रशैली से है ये आपको बताना है। तो डालू का संबंध है कोटा चित्रशैली। किससे है? कोटा चित्रशैली से। अगला है राजपूत चित्रकला की किस शैली में निहाल चंद का संबंध है? निहाल चंद का संबंध किससे है दोस्तों? है किशनगढ़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मारवाड़। तो किशनगढ़ का संबंध बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दोस्तों, है ना। निहाल चंद का संबंध है किशनगढ़ चित्रशैली से। निहाल चंद बड़ी ठंडी का पेंटर था। पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली दोस्तों, पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है वो दिया गया किशनगढ़ चित्रशैली में। किसमें? किशनगढ़, बिल्कुल पशु पक्षियों का पूछा, सॉरी। तो पशु पक्षियों को महत्व बूंदी में दिया गया। कहाँ पर दोस्तों? बूंदी में दिया गया है, किशनगढ़ चित्रशैली में बड़ी ठंडी वगैरह है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है चावंड की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? चावंड शैली की चित्रकला दोस्तों है वो महाराणा प्रताप के शासनकाल में स्टार्ट हुई थी। अगला सवाल, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन करते हैं ना वो बीकानेर शैली की विशेषता है। ठीक है, राजस्थान में किस किले पर सबसे अधिक आक्रमण हुआ? सबसे अधिक बार आक्रमण दोस्तों हुआ है वो किला कौन सा है? ऐसा किला जिसपे अधिक बार आक्रमण हुआ तारागढ़ का अजमेर किला, है ना। तारागढ़ किला अजमेर दोस्तों है, इस पे अधिक आक्रमण हुआ है। निम्न में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शीला देवी का मंदिर नहीं है, बाकी सब मंदिर बने हुए हैं। ठीक है, तो ये अपने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिवीजन वाली क्लास थी दोस्तों। अगर आपको ये क्लास पसंद है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जिन विद्यार्थियों ने कोर्स परचेस नहीं किया वो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर ले, और एक प्यारा सा कमेंट करें ये क्लास दोस्तों आपको कैसे लगी। जय हिंद, जय भारत।